हेलो दोस्तों, आज से हम एसएससी सीजीएल 2020 जो 2021 अगस्त में हुआ था उसमें रीजनिंग के आए हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो पेपर है ये आपका 18 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। मुझे यही पेपर बच्चों से मिला था, इसलिए आप अपने पेपर ज़रूर भेजें ताकि मैं आपको सॉल्यूशन करा सकूं। ठीक है, नेट से मैं डाउनलोड कर सकता हूं पेपर, लेकिन वहां से आपको पता है कि उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वाटरमार्क होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और कई बच्चों को यहाँ पे आंसर हाइड भी चाहिए। तो इसलिए आप अपने पेपर ज़रूर भेजें। मेल आईडी में आप इस मेल आईडी में मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप अपने पेपर भेजें ताकि मैं आपको सॉल्यूशन करा सकूं। और दूसरी बात, जो इसमें मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ आपको शिफ्ट वाइज करा रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने सीएचएसएल में टॉपिक वाइज कराया था, लेकिन कई बच्चों की क्वेरी थी कि उन्हें शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं शिफ्ट वाइज करा रहा हूँ। अगर आप फिर से कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करें कि आपको शिफ्ट वाइज ही चाहिए या आपको टॉपिक वाइज चाहिए। ठीक है, तो आप कमेंट जरूर करें। और दूसरी बात है कि वीडियो को शेयर जरूर करें। जितने ज़्यादा लोग वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मुझे भी आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। अगर आप खुद ही देखें कि अगर लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, तो मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप ज़रूर इसको शेयर करें। ठीक है, अच्छा रिस्पांस दें ताकि मैं वीडियो बना सकूं आगे भी। और पेपर अपना ज़रूर भेजें, इस मेल आईडी पर ज़रूर भेजिएगा। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो आपका है कोडिंग डिकोडिंग का है। ठीक है, ये पेपर आप देख सकते हैं, इसमें डेट और ये आपका कौन सी शिफ्ट का पेपर है, इस तरीके से आप देखेंगे। आगे भी ऐसे ही सॉल्यूशन आएंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो कोडिंग डिकोडिंग का है इसे हम करते हैं। इससे पहले कोडिंग डिकोडिंग जो मैंने सीएचएसएल में बताया था, मैंने आपको बताया है कि इसमें जब इस टाइप का कोडिंग डिकोडिंग आता है तो आप सबसे स्मॉल वाला देखें। आप देखेंगे DORM, इसको आप आसानी से डिकोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करिए। ठीक है, इस पार्ट को आप इसे भी कर सकते हैं। अगर आपका ये डिकोड हो गया तो ये आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा लंबा है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले इसे कीजिए। अगर आपका ये हो जाएगा तो आप डायरेक्ट जो पूछा गया उसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं। यहाँ पे आप देखें DORM है, DORM इसे क्या लिखा गया है आप देखेंगे 4 1 2 18 13। तो यहाँ पे आप देखें डी की पोजीशन, अल्फ़ाबेट की पोजीशन याद होनी चाहिए। डी की पोजीशन आपको 4 दी गई है। ठीक है, ओ की पोजीशन 12 है, आर की पोजीशन 18, एम की 13। तो आप देखें DRM इनकी जो पोजीशन होती है अल्फ़ाबेट में वही लिखी गई है, लेकिन ओ की पोजीशन 15 होती है, यहाँ पे 12 दिया गया। तो यहाँ पे किस कैसे डिकोड किया कोड किया आप देखें। यहाँ पे आप देखेंगे आपको बताया वॉवल्स क्या होते हैं, AEIOU होते हैं। ठीक है, तो उनका जो किया लिखा गया वो अपोजिट लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें ओ का अपोजिट क्या होता है, L होता है। इसके ट्रिक मैं बता चुका हूँ, तो आप उसे जरूर देखें। तो L की पोजीशन लिखी गई है। ठीक है, आपको यहाँ पे आप देखो आसानी से कोड कर लिया। अगर आप चाहें तो आप फोरेंसिक को भी कोड कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधे आप क्वेश्चन जो पूछा है उसे करें। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, फोरेंसिक को करके देख लेते हैं आपको भी समझाने के लिए, नहीं तो एग्जाम में आप सीधे जो पूछा गया है उसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे फॉरेंसिक को, तो F को 6 लिखा गया है, तो O को देखिए, O को यहाँ पे 12 लिखा गया अपोजिट। R की पोजीशन 18 है। E का अपोजिट क्या होता है, V इवनिंग से याद कर सकते हैं, 22 लिखा गया है। फिर उसके बाद N की 14 और S की 19, I की 9। ठीक है, और C की आपका, ठीक है, आई का 18 हो जाएगा। ठीक है, आई का अपोजिट क्या होता है, ये आपका वोवल्स है, आर है, 18 लिखा गया और सी की पोजीशन 3। तो आप देख सकते हैं किस तरह से कोड किया गया, सेम कोड है। अगर आप स्मॉल करते, स्मॉल वाला जो पूछा गया ये आसानी होती है। तो अब देखें इसको कर लेते हैं, CARAMEL। तो यहाँ पे देखें किस तरीके से कोड है। सी की पोजीशन आपको देखनी है। ठीक है, सी आपका क्या है, कंसोनेंट है, तो इसकी पोजीशन आपको लिखनी है 3। और ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, और उसकी पोजीशन यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, कोड मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, लॉजिक तो 26 हो गया। आर की पोजीशन आपकी क्या होती है, कंसोनेंट है, तो 18 आ जाएगा। ए का अपोजिट होता है जेड, यहाँ पे 26 आ जाएगा जेड की पोजीशन। एम की पोजीशन होती है 13। और ई आपका क्या है, वोवल्स है, और इसका अपोजिट क्या होता है, वी होता है, और वी की पोजीशन क्या है, 22 है। तो ई की पोजीशन आप यहाँ पे 22 लिख दीजिए और एल की पोजीशन 12। अब आप देखें ये ऑप्शन देखें कौन से ऑप्शन में आपको नजर आएगा, 3 26 18 26 13 22 12। तो आपका सेकेंड ऑप्शन नजर आ रहा होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बस आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैंने इससे पहले आपका कोडिंग डिकोडिंग के बहुत सारे टॉपिक वाइज आपको बताया था CHSL में, सेम उसी तरीके के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, वीडियो को शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आकृति वाला है। ठीक है, आकृति को यहाँ पे क्या पूछा गया, वह विकल्प आकृति चुने जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, आकृति को घुमाना नहीं है। ठीक है, आप इन क्वेश्चन को जिसको इंग्लिश में चाहिए वो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बहुत सारी PDF मिल जाएंगी इंग्लिश में, आप देख सकते हैं। शिफ्ट मैंने बता दिया, आप इंग्लिश में वहाँ से पेपर डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी वो पेपर नहीं मिल रहे
तो आप कुछ कमेंट करें, वो पेपर मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा, और जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि यहाँ पे इंग्लिश में है, मैं उसे इंग्लिश में भी आपके लिए लेके आऊँगा। तो यहाँ पे आपको देखना है वह विकल्प आकृति चुने जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, आकृति को घुमाना नहीं है। तो सेम जो आकृति है वो आपको देखना है, ठीक है, यह आसान होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आकृति यहाँ पे दी गई है, ये कौन से फिगर में, ये सेकेंड फिगर में आपको नजर आएगी। आप देखें, घुमाना नहीं है, ये है, ठीक है, और ये दिया गया और ये है, ये है। तो आपको नज़र आ रही होगी, मैंने यहाँ पे इसको दिखा दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रीजनिंग सेट से। यहाँ पे सोचे क्या पैटर्न होगा, ये भी मैं कई सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ, आप खुद से सोचें यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है। इसमें लॉजिक आपको देखना है, रिलेशन, ठीक है, इसका कोई रिलेशन होगा, सेम रिलेशन आपका ऑप्शन में भी फॉलो होना चाहिए। अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया है कि या तो आप स्क्वायर करके देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो लॉजिक होगा, अगर आप 7 और 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 63 होता है, और 63 को आप देखें कि 252 कैसे आएगा। अगर आप 63 का 4 गुना करते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, 4 × 12 और 1 6 चक्को 24 और 1 25, तो 252 आ गया। तो आपको पैटर्न पता चल गया, क्या पैटर्न आया, 7 और 9 को मल्टीप्लाई किया और जो आया उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन आप देखेंगे 8 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 88 आएगा। 88 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चक्को 32 2, और आपके पास 3, 8 चक्को 32 और 3 35, तो 352 आपके पास आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा, क्योंकि हमने इसे चेक किया, इसी में आ जा रहा है। और सेम पैटर्न में आप देख सकते हैं, जो पैटर्न यहाँ है वही पैटर्न हमने यहाँ भी लगाया है, ठीक है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे आपका, ये आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखें किस तरीके से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ 17 20 80 85 क्वेश्चन मार्क 517। तो यहाँ पे देखें, अगर आप देखें 17 से 20 जाने के लिए यहाँ पे +3 करना पड़ेगा, और 20 से 80 जाने में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, ठीक है, 20 चक्को 80। फिर आप देखें 80 से 85 जाने में +5 किया। तो यहाँ पे आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको +3 करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 के बाद 5 आता है, फिर प्लस करना है, तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस। तो यहाँ पे किसका टर्म है, 6 से मल्टीप्लाई करने का। तो आप इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48 हो जाएगा, 480 6 पंचे 30, 480 और 30 आपका 510 हो जाएगा। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे +7 ऐड करेंगे तो 517 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आ जाएगा 510 आ जाएगा, और 510 आप देख सकते हैं, थर्ड ऑप्शन इसका हो जाएगा 510, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे बताएं यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है। ये आपका इसमें जो क्वेश्चन दिया गया वह विकल्प चुनें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से है, ठीक है। तो ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, और ये आपकी वर्ड एनालॉजी है। वर्ड एनालॉजी में मैंने बताया है कि आपको नॉलेज होनी जरूरी है, ठीक है, पता होना चाहिए चीज़ें क्या हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसे करेंगे। यहाँ पे मैंने इसे इंग्लिश में भी लिख दिया गया है, जिसको इंग्लिश में देखना हो देख सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंगाल का दौलतमंद है, तो प्रतिशोधी का क्या होगा। तो आप इनमें रिलेशन देख रहे हैं, कंगाल दौलतमंद से क्या है, कंगाल मतलब गरीब भिखारी, और आप कह सकते हैं दौलतमंद मतलब रिच, जिसके बाद पैसा ही पैसा है। तो ये दोनों आपस में किस तरीके से संबंधित है, आप कह सकते हैं कि ये आपके क्या है, एंटोनिम्स हैं, विलोम हैं। तो आपको प्रतिशोधी का ही आपको देखना है कौन सा विलोम होगा। अब प्रतिशोधी का मतलब क्या होता है, प्रतिशोध लेने वाला, जो प्रतिशोध लेने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे प्रतिशोधी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखेंगे तो क्षमाशील। तो प्रतिशोधी का जो अपोजिट होगा या एंटोनिम्स कह सकते हैं वो क्षमाशील होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षमाशील। या विंडिक्टिव का यहाँ पे आप देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा फॉरगिविंग, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से, इसी तरीके से आपको इसमें लॉजिक देखना है, बस आपको इसमें नॉलेज होनी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखें, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या क्वेश्चन है, वह सही विकल्प चुने जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे सबसे पहले REC सब में है, तो REC के बाद आप देखेंगे कि आपको नजर आएगा कि यहाँ पे कौन सा है, RECL है, O है और आपका E है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये आएगा, ठीक है। सेकंड आएगा, आप ऑप्शन देखें, इसमें ऑप्शन देखना जरूरी होता है, ठीक है। आप आसानी से कर लेंगे अगर ऑप्शन आपको पता होंगे। तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया क्योंकि पहला 2 आने वाला है। उसके बाद आपको देखना है 4, ऑप्शन देखिए 4 तो उसके बाद है ही, तो इसे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, 4 आएगा। उसके बाद आप देखेंगे 6 को, आप देखेंगे RECOG है, RECON है, तो यहाँ पे 6 वाला पहले आएगा। तो यहाँ पे 6 आ गया, 2 6
246, ठीक है, 4 आ गया, 246 है तो आप देखें 246 कौन से ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इसे आगे भी चेक कर सकते हैं, 246,531 इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, जो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट है ब्रह्मांड, प्लूटो, सौरमंडल। ये आपका वेन डायग्राम्स है, वह वेन आरेख चुने जो निम्न वर्गों के बीच के संबंध का सबसे अच्छे से निरूपण करता है। तो यहाँ पे देखें ब्रह्मांड, प्लूटो और सौरमंडल में आपका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं जो आपका ब्रह्मांड है, ठीक है, ब्रह्मांड के अंदर ही प्लूटो और सौरमंडल आएंगे। और प्लूटो क्या है, ये ड्वार्फ प्लेनेट है, जबकि सौरमंडल के अंदर आपके प्लेनेट आते हैं। और कितने प्लेनेट हैं, 8 है। तो आपका सबसे बाहर से जो आएगा ब्रह्मांड, जिसे यूनिवर्स कहते हैं, और इसके अंदर आपका प्लूटो आपका क्या है, ये ड्वार्फ प्लेनेट है, ये अलग है। और आपका सौरमंडल आपका अलग हो जाएगा, जिसमें 8 प्लेनेट आते हैं, ठीक है। तो ये आपका सौरमंडल हो जाएगा। तो बाहर वाला आपको जो दिखा रहा है ये यूनिवर्स को दिखा रहा है, ये आपका प्लूटो हो गया। और ये जो आपका है सोलर सिस्टम कह सकते हैं, सौरमंडल को सोलर सिस्टम को दिखा रहा है। तो आपका इस तरीके का ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसका बेसिक भी मैं बता चुका हूँ, अगर आपको ये नहीं आता तो आप बेसिक जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके शब्दों के मध्य वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के मध्य है, ठीक है। अब इस तरीके के क्वेश्चन क्या होते हैं एग्जाम में, थोड़ा सा आपको टिपिकल भी हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए रीजनिंग टफ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप इन क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप देखें हंस का हंस सावक है, या आप कह सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश में मैंने आपको लिखा गया है। तो यहाँ पे जो हंस का हंस सावक है, तो हंस का जो बच्चा होता है, चाइल्ड या यंग बेबी होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हंस सावक बोलते हैं। तो आपको ऐसे ही ऑप्शन देखना है, ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्नेट, स्वान का सिग्नेट लिखा गया है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन अगर आपको पता होंगे तो आप करेंगे। फिश के बच्चे को कब नहीं कहते हैं, ठीक है, ये आपका नहीं होगा, ठीक है। बच्चा यानी कि यहाँ पे जो दिया गया है आपका, ये जो सेकेंड ऑप्शन दिया गया है ये यंग बेबी है, ठीक है। तो यंग बेबी है तो बच्चे को क्या कहते हैं, वो दिया गया है। तो यहाँ पे आपका वेल्स के बच्चे को फ्राई नहीं कहते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। और डियर के बच्चे को जॉय नहीं कहते। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जॉय शायद मेरे ख्याल से कंगारू का बच्चा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और कब जो होता है आप कह सकते हैं फॉक्स, बियर या लायन के बच्चे को हम कब कहते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा तुर्की का जो हो जाएगा पॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो देखेंगे थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा हिंदी में, पेरू पक्षी का चूजा है। और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, तुर्की एक टाइप के आप कह सकते हैं मुर्गी होती है, ठीक है। तो उसके बच्चे को हम पॉल्ट कहते हैं, या पेरू पक्षी चूजा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है, आपको चीज़ें पता होंगी तो आप तभी इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, ठीक है, यहाँ पे मैंने आंसर हाइड कर रखे हैं। आंसर हाइड करने का मतलब ये है कि अगर आप प्रैक्टिस खुद से करेंगे तो आप पहले खुद से देखें क्या आंसर होगा, आपको ज़्यादा फायदा होगा। और ये पेपर जो है ये एमटीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि रीजनिंग आप देख रहे हैं किस टाइप की आ रही है, और एमटीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर देखें। आगे आने वाली शिफ्ट के जिसके भी एमटीएस एग्जाम है वो इन शिफ्टों को जरूर सॉल्व करें। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका है, दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस तरह निर्मित घन में निम्न में से कौन सा अक्षर समूह एक दूसरे के विपरीत फलक पर आएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं आप देखेंगे, जब ये आपका ओपन डाइस होता है तो इसमें आपका एक को छोड़कर एक जो होता है अपोजिट होता है, यानी कि अल्टरनेट होता है। आप कह सकते हैं ई का अपोजिट ए होगा, ठीक है, इसको छोड़ दिया एफ को, और सी का अपोजिट आपका बी होगा, ठीक है। और यहाँ पे एफ का अपोजिट आपका डी हो जाएगा। इस तरीके से इसमें अपोजिट होता है। तो मैं यहाँ पे अपोजिट लिख देता हूँ। आपको बताना है यहाँ पे अक्षर समूह एक दूसरे के विपरीत फलक पर आएगा, कौन सा ऑप्शन है। तो ई का अपोजिट ए है, और आप कह सकते हैं यहाँ पे सी का अपोजिट बी है, और एफ का अपोजिट डी है, ठीक है। तो अब आप देख लें कौन सा है। ई ए आपस में यहाँ पे देखें ई और ए नहीं है ऑप्शन में, तो ये नहीं होगा। सी और बी भी नहीं है, और एफ और डी है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। डी और एफ जो है आपस में अपोजिट है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपका मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखें किस तरीके का लॉजिक है। आप यहाँ पे लॉजिक आप कैसे देख सकते हैं, मैंने आपको बताया, या तो आप रो में देखेंगे या कॉलम में देखेंगे। अगर यहाँ पे आप कॉलम में देखते हैं तो आपको नजर आएगा 3 × 3 को 23 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ये थर्ड टर्म मिलेगा, 3 × 9 3 दूनी 6। और सेम आप देखेंगे 5 को आप 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 7 × 5 = 20, 2500, 7 × 5 = 135 मिल जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट में आप देखेंगे अब आपको 7 को 31 से मल्टीप्लाई करना है आंसर के लिए, तो 7 × 7 = 7 × 21, तो 217 इसका आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन 217। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, कुछ कटोरियाँ कप हैं, ठीक है, कुछ कटोरियाँ कप है, यानी कि ये आपकी कटोरियाँ होगी, ठीक है, इसे कटोरी ऐसे लिख सकते हैं। कुछ कटोरियाँ आपकी कप हैं, ठीक है, ये आपकी कप हो गया।
उसके बाद बोला है सभी कप गिलास है, सभी कप जो हैं गिलास हैं, ठीक है, सभी कप हो गए, ये आपके गिलास हो गए। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्या है, सभी कप गिलास हैं और कुछ गिलास थाली हैं, कुछ गिलास जो हैं ये आपका गिलास हो गया, ये थाली है। और उसके बाद आप देखेंगे क्या बोला है, सभी थालियाँ बर्तन हैं, सभी थालियाँ जो हैं ये आपकी क्या हैं, बर्तन हैं। तो इसमें आपको इसका आपने बेसिक पढ़ा होना चाहिए, आपने पढ़ा होगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे, आपको ये पढ़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें कि सारे आपके यहाँ पे निष्कर्ष जो है ये पूछा गया, सभी कटोरियाँ बर्तन नहीं हो सकती, सभी गिलास बर्तन नहीं हो सकते। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले आप देखें जो आपके सारे कथन जो हैं वो आपके क्या हैं, पॉजिटिव हैं। अगर सारे कथन आपके पॉजिटिव होते तो आंसर नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही अनुसरण सेकेंड अनुसरण करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कटोरियाँ बर्तन नहीं हो सकती, कटोरिया और बर्तन के बीच में कोई संबंध ही नहीं दिया गया है कथन, तो ये आंसर तो वैसे भी नहीं होगा। और जो मैंने आपको पहले ये बात बताई है, अगर सारे आपके पॉजिटिव सेंटेंस हैं तो आपका निगेटिव उसका निष्कर्ष नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे 12 क्वेश्चन है, इसे देखिए ये कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पे सोचे यहाँ पे आपका किसका क्वेश्चन है, ये आपका ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है नीचे 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है, उनमें से एक असंगत है, उस असंगत संख्या का चयन कीजिए। तो आपको बताना है इसमें से असंगत संख्या चुननी है। तो यहाँ पे जब मैंने आपको बताया है ऑड वन आउट का, जब मैंने टॉपिक वाइज भी वीडियो कराई थी उसमें बताया, अगर आपको कोई लॉन्ग नंबर दिख जाता है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, डिजिट सम कर सकते हैं। डिजिट सम करके देख सकते हैं कि आपका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिजिट सम करते हैं। अगर आप पहले वाले में डिजिट सम करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 3 2 5 4 9 9 6 15 5 20, तो ये आपको इस साइड 20 मिल रहा है। यहाँ आप चेक करेंगे 7 7 14 5 19, तो यहाँ पे 19 मिल रहा है। नेक्स्ट में आप चेक करेंगे तो आपका 5 3 8 4 12 12 8 20 2 22 मिल गया, ठीक है। यहाँ पे 22 मिला। यहाँ आप देंगे 7 7 14 और 8 22, यहाँ भी 22 मिला। नेक्स्ट चेक करेंगे 6 4 10 7 17 मिला, और यहाँ 8 7 15 2 17, यहाँ भी 17 मिला। नेक्स्ट आप चेक करेंगे 6 4 10 3 13 2 15 1 16 मिला, और यहाँ आप चेक करेंगे 9 4 13 और 3 16। अब यहाँ पे आपको क्या समानता दिखाई दी, आप देखें इन 3 ऑप्शन में क्या है, डिजिट सम जो है बराबर है। यहाँ 22 है तो यहाँ भी 22 है, यहाँ 17 है तो यहाँ भी 17 है, यहाँ 16 है तो यहाँ भी 16 है। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, यहाँ डिजिट सम 20 है, यहाँ 19 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इन क्वेश्चनों को ऐसे ही करना है, आपको डिजिट सम करके देखना है। अगर आपके लॉन्ग नंबर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि बड़ा नंबर है तो वहाँ पे आप डिजिट सम करके जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं तो आपको मैंने पहले बताया कि आप स्क्वायर भी देख सकते हैं, ठीक है। जो भी मेरी पहले की वीडियो देख रहे होंगे, CHSL में मैंने क्वेश्चन कराए हैं, CHSL 2020, उससे पहले CHSL 2019 के कराए हैं, CGL 2019 के कराए हैं, तो सारे क्वेश्चन कराए हैं। आप इतनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको बाकी कहीं और से करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, 3 संख्याओं का योग 240 है, दूसरी संख्या पहली संख्या की 4 गुनी है, तीसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है, और तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन देखो, ये इतना आसान क्वेश्चन है लेकिन बस आपको घुमाने के लिए दिया गया। अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे, 3 संख्याओं का योग दिया गया और इनका औसत पूछा गया, तो आपको पता है और एवरेज क्या होता है, ठीक है, संख्याओं का सम होता है और नीचे जितने आपकी संख्या है उनका काउंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एवरेज निकालना है, तो एवरेज आपको दिया गया 240, आपका सम तो पहले ही दिया गया, और नीचे आपका कितना आ जाएगा, टोटल नंबर कितने, तो 3 नंबर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 8 24 80। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। जो आपकी दूसरी लाइन दी है ना, इसे करने की जरूरत नहीं है। अगर ये पूछा होता पहली संख्या क्या है दूसरी संख्या क्या है, तब तो आप उसे करते, ठीक है। यहाँ पे एवरेज पूछा है तो आपका सीधे एवरेज ऐसे आ जाएगा 80, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे देखें, गणितीय चिन्हों का वही संयोजन चुनें जिसमें क्रमिक रूप से चिन्हों के स्थान पर रखने से समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में टाइम जरूर लगता है क्योंकि आपको ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं। अब आपको ऑप्शन कैसे चेक करने हैं, आपको इसमें सोचना है, ठीक है, लॉजिकल सोचना है, इस तरीके से आप ऑप्शन चेक करें। अगर आप देखें जहाँ पर डिवाइड वाला है उसे जरूर देखें। अगर डिवाइड का चिन्ह आपका देखें कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आएगा, ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। 133 19 से डिवाइड होगा तो इस टाइप से आप पहले चेक कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पर ऐसा होगा ऑप्शन में कि डिवाइड वहाँ पे होगा जहाँ पे आपका डिवाइड ही नहीं हो रहा होगा, तो उस तरीके से आप उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरी बात आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आप देखेंगे मल्टीप्लाई कहाँ पे है, तो यहाँ पे आप देखें इक्वल सबसे लास्ट में, और मल्टीप्लाई आप सेकेंड ऑप्शन में देखेंगे तो इस यहाँ पर है, ठीक है। 19 × 133, आप सोचें 19 × 133 मल्टीप्लाई होगा तो बड़ी संख्या आ जाएगी, तो 130 के बराबर नहीं आएगी। इस तरीके से आपको सोचना होता है। यहाँ पे आप ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन अगर हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं तो यहाँ पे 14 दिया गया है, 7 दिया गया है, 39 और 133
और 19 और 130। एग्जाम में आपको इस तरीके से नहीं करना है जैसे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, प्लस है, माइनस है, डिवाइड है और इक्वल है। तो यहाँ पे आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले डिवाइड होगा, ठीक है, बॉड मास आपको यहाँ फॉलो करना ही है। तो ये आपका 19 सत्ते 133 हो जाएगा और 4 सत्ते 98 होगा, यहाँ पे 39 माइनस 7 हो जाएगा और इक्वल टू 130। तो यहाँ पे आप देखें, प्लस करें या माइनस करें इक्वल ही होता है, बराबर एक ही मान आता है, कोई गलत नहीं आता है यहाँ पे। तो 39 में से 7 जाएगा तो आपका 32 आ जाएगा और 32 आपका 132 और 98 आप जोड़ेंगे तो 130 के बराबर आ जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई कर दिया, तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे यू टुक माई प्लेस, इनको लिखा गया है COU, ठीक है, इसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपको समझाने के, एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, ठीक है। यू टुक माई प्लेस, PLACE, प्लेस इनको लिखा गया है, प्लेस इनको लिखा गया है COU POONLC, ठीक है, और QVAKE और इनको IJ। तो यहाँ पे आप देखें इसमें क्या डिकोड किया गया है और कंपाइल का आपको बताना है, कंपाइल क्या लिखना है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे ना तो आपको जो भी वॉवल्स होंगे, ठीक है, हमेशा आप क्वेश्चन थोड़ा सा आपके रीजनिंग में अच्छे पूछे हैं जिसमें टाइम लगा, ये आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको वॉवल्स कंसोनेंट का हमेशा ध्यान रखना है। आप देखिए यहाँ पे जो वॉवल्स है ना, उनको OU को OU यहाँ भी लिखा है, डबल O है तो यहाँ लिखा है, आप वॉवल्स पे ध्यान दीजिए, ठीक है। जो वॉवल्स यहाँ हैं उनको बदला नहीं गया, तो उनको कोड नहीं किया गया और बाकी सारे कोड किए गए। आप देखें किस तरीके से कोड किया गया, M को L लिखा है, Y को C लिखा है और यहाँ पे C को K लिखा है। तो आप सबसे पहले देखें, C को K लिखा है तो आप यहाँ भी C को K लिख दीजिए और O को आपका वॉवल्स है, इसे चेंज नहीं किया तो O को O रहने दें। M को क्या लिखा गया, आप देखेंगे M आपका कहाँ पे, M आपका यहाँ पे, तो M को आपका L लिखा गया तो M को L लिख दीजिए। P को क्या लिखा गया, P को आपका Q लिखा गया तो Q लिख दीजिए और I को आपको चेंज नहीं करना है, I का I रखना है तो I लिख दिया, ठीक है। L को आपका क्या लिखा है, L देखें आपका L यहाँ पे आज सेकेंड में प्लेस में, L को V लिखा है, V लिख दीजिए और E को आपका E रहने दीजिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप देखें KOLQIVE कौन से ऑप्शन में, ये आपका थर्ड ऑप्शन में है, KOLQIVE, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें यहाँ पे, ठीक है, ये आपका अल्फ़ाबेट की सीरीज है, लेटर सीरीज आप कह सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे आप लॉजिक देखिए, D से C गया, ठीक है, एक कम, C से B गया एक कम, B से A गया एक कम, अब A से एक कम जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा। और आप ऑप्शन देखेंगे फोर्थ ऑप्शन में Z है तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसे आगे भी चेक कर सकते हैं, O से आपका R गया तो O आपका कितना होता है, O 15 होता है, R आपका 18 होता है, +3 हुआ है और R से आपका U गया +3 है, U से आपका X +3 है, ठीक है। इनकी पोजीशन आप 24 से +3 करेंगे तो 24 2 26 होगा, फिर A आ जाएगा तो Z A आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे W से R गया है -5 हुआ है, R से M -5, M से आपका H -5 और H से आपका -5 जाएगा तो H 8 होता है और आपका -8 में से -5 करेंगे तो आपके पास 3 आएगा। थर्ड पोजीशन में आपका C होता है तो C आ गया। और आगे भी आप इसे कैसे चेक कर सकते हैं, N से U गया तो आपका कितना हुआ, 7 ऐड किया गया है, ठीक है। यहाँ पे लॉजिक देख सकते हैं, U से B 7 और B से I +7 और I से 7 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 9 +7 16 और 16वीं पोजीशन में आपका P, तो ZACP इसका आंसर है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया लेकिन इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। ऑप्शन हमेशा आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। फिर भी आप चेक कर सकते हैं, ZACP है, लॉजिक मैंने आपको बता दिया, पहले -1 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद -5 हो रहा है, फिर +7 हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है, यदि दर्पण को दिए गए चित्र के अनुसार PQ पर रखा जाता है तो दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। तो सिंपल क्वेश्चन होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखा गया है, आपको सबसे पहले देखना है कि ये जो यहाँ पे लिखा गया है यही आपका ऐसे अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ई आपका सबसे पहले आ जाएगा, जो आपका ये लिखा गया है यहाँ से लास्ट से शुरू हो जाएगा। तो आप देखें कि ई से शुरू होगा, तो ई से आप ये भूल जाए कि ई का आपका दर्पण में कैसा दिखता है, ये भूल जाइए। मिरर इमेज आपको बतानी है। आप देखें ई आपका ऐसे हो जाएगा, जब आप मिरर में देखते हैं तो आपको पता होगा कि आपका उल्टा दिखता है, तो ई यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देखें कि ऑप्शन, इस ऐसे क्वेश्चन में आप ऑप्शन को हमेशा ध्यान में रखें। तो ई से शुरुआत होगी तो आपका फर्स्ट ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन तो कैंसिल हो गया क्योंकि आपका ई नहीं है स्टार्टिंग में। उसके बाद देखें कि अब आप देखें EVIS है, तो आप ऑप्शन देखें EVIS इसमें है, लेकिन आप थर्ड ऑप्शन में देखेंगे EVIN है,
तो आपको पता है कि n तो आएगा नहीं, पहले तो s आएगा, अगर इसका प्रतिबिंब बनेगा तो इसका आंसर ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, जैसे मैं बता रहा हूँ ऑप्शन को आपको देखना है, आपको लास्ट तक नहीं देखना है, आपको शुरू में ही दिख जाएगा कौन सा इसका आंसर होगा। आप खुद ही देखें, अगर ये आपका यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा तो सबसे पहले ई आएगा, फिर भी आएगा, फिर आई आएगा, फिर एस आएगा, तो आपको एक ही ऑप्शन दिखेगा जिसमें ऐसा है EVIS, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आपका ऑड वन आउट है। ठीक है, ऑड वन आउट कौन सा आपका है, लेटर ऑड वन आउट आप कह सकते हैं इसे, उसका टाइप है। ठीक है, इससे पहले मैं CHSL में बता भी चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से इसे करेंगे, आप पोजीशन लिख लीजिए। सबसे पहले अगर आप पोजीशन लिखते हैं तो आपकी इसमें पोजीशन है, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको वैसे नहीं लिखना है, 26, 20, 15, 12। नेक्स्ट में आप देखेंगे 15, 9, 4, 26। यहाँ देखेंगे 10, 4, 25, 21, और यहाँ पे देखेंगे 1, 21, 16, 12। तो अब इसमें लॉजिक देखें, यहाँ से देखें आपने -6 किया, और यहाँ आपने -5 किया, और 15 से 12 -3 किया। यहाँ देखिए -6 है, -5 है, और यहाँ पे 4 के बाद आप कितना करेंगे, -3 करेंगे, तो आपका यहाँ पे -3 नहीं है, -4 है। ठीक है, -4 करेंगे तो 26 आएगा। यहाँ देखें -6 है, -5 है। ठीक है, 4 के बाद -5 करेंगे तो 1 तक जाएगा, फिर 26 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अल्फ़ाबेट में, और यहाँ पे आपका -4 है। नेक्स्ट देखें -6 है, -5 है, और -4 है। तो अब आप देखें किस में आपको समानता दिख रही है, इन तीन ऑप्शन में आपको समानता दिख रही है कि -6, -5, -4 हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में आपका यहाँ पे -3 होता है, आपका ऑड कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है, यहाँ पे एनालॉजी का क्वेश्चन है, नंबर एनालॉजी है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। आप देखें कि इसमें आपको क्या लॉजिक होगा, यहाँ पे मुझे दिख के लिख रहा है। ठीक है, 9 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 और 3 को। ठीक है, या आप कह सकते हैं 3 और 9 को आप आपस में मल्टीप्लाई करें, 27 मिल रहा है, यानी कि जो डिजिट का मल्टीप्लाई यहाँ पे दिया गया। तो 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4 3 12। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको डिजिट का मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका है, नीचे दी गई आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और उस मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। ठीक है, इन क्वेश्चनों को भी हम कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन से। ठीक है, ऑप्शन से करने ये आसान होता है। ठीक है, आप ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो आसानी से इन्हें करेंगे। आप देखें कि यहाँ पे आप देखेंगे कि गोला बन रहा है। ठीक है, गोला बन रहा है, तो गोला बन रहा है, जिसमें गोला नहीं बन रहा है वो आपका आंसर नहीं होगा। फर्स्ट आपका कैंसिल हो गया, इसमें आपका गोला नहीं बन रहा है। ठीक है, सर्किल आप कह सकते हैं, और सेकंड में भी नहीं है, तो ये दो तो आपके आंसर नहीं होंगे। दूसरी बात, अब देखें, अब यहाँ पे जैसे आपका ये फिगर दिया गया है, ठीक है, वैसे आपने क्या ही होगा, इस तरीके का चिन्ह है, तो इस तरीके का चिन्ह है, तो इसका मतलब क्या होता है, जो भी यहाँ पे दिया होगा इसको आपको वापस यहाँ पलटना है। ठीक है, इस तरीके से पलटना है। तो आप देखें, सबसे पहले ये ऊपर जाएगा तो ये किस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, बंद बनेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा आप देख सकते हैं, यहाँ पे लंबा होगा, और आपका ये जाएगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये कैसे हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा समझ सकते हैं, इस तरीके से होगा। अब इसी का हाफ यहाँ होगा, तो ये आपका इस तरीके से इससे बंद हो जाएगा। अब बस आपको इतना ही देखना है, इतना ही देख के आप देखेंगे कि जो आपका ये फिगर बन रहा है ना, यहाँ पे ये जो मैंने आपको फिगर दिखाई, ये आपका बंद आ रहा है। तो आप देखें कि कौन सा फिगर है, फोर्थ ऑप्शन ही आपको नजर आएगा इस तरीके से। आप देखें थर्ड ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे आप देखें थर्ड ऑप्शन में सीधे लाइन दी गई है, ऐसे लाइन दी गई है, जबकि यहाँ पे जो हमें दिया है ये मुड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो इन क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका यही है, ऑप्शन से करें, आसानी से हो जाएंगे ऑप्शन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो यहाँ पर आपको ट्रिक पता होनी चाहिए। जो इसमें ट्रिक लग रही है, मैंने आपको बताया, इस टाइप का अगर फिगर होता है तो इसमें कितने ट्रायंगल बनते हैं, 3 ट्रायंगल बनते हैं। ये सारी ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ और आपको आती भी होंगी। तो यहाँ पर इस तरीके का ट्रायंगल जहाँ भी दिख रहा है उसमें आपके 3 बनेंगे। आप देखें कि इस तरीके का ट्रायंगल आपका ये है, तो 3 यहाँ बनेंगे, और एक ट्रायंगल आपको 3 यहाँ बनेंगे, ये दिख रहा है ना आपको, 3 यहाँ बन जाएंगे। ठीक है, और एक आपको यहाँ दिख रहा है 3। ठीक है, ये छोटा वाला 3 ही हो गए आपके, 9 तो ये हो गए, और एक आपको और बड़ा दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल देखें जो मैं आपको बना रहा हूँ, ये है, तो 3 इसमें हो जाएंगे, 3 बड़े वाले में 3, तो टोटल 3 चौको 12 हो गए। तो यहाँ पे आपके ट्रायंगल कितने बनेंगे, 12। फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, और कोई आपको ट्रायंगल ऐसा बनता हुआ नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, आसान से है, बस आपको ट्रिक थोड़ा मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से असंगत है, उस असंगत शब्द का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंग्लिश में जिसको देखना है वो आप इंग्लिश में देखिए,
और हिंदी में जिसको देखना है वो हिंदी में देखिए। तो यहाँ पे फिर से मैं बता रहा हूँ, आपको इन चीज़ों के बारे में पता होनी चाहिए, जो भी वर्ड से रिलेटेड है ना इसमें रीजनिंग में, ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। आप देख रहे हैं किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे टफ हो सकता है अगर आपको चीज़ें पता नहीं होंगी। तो यहाँ पे देखें किस टाइप से इसे करेंगे। आप देखें गठिया, उक्त रक्तचाप, हाइपरटेंशन, सूखा रोग और वात रोग। आप देखें गाउट और गठिया और रिकेटस जो है, ये जो आपके रोग हैं ना, ये हड्डियों से रिलेटेड है। ठीक है, आपको पता है जो आपका एक गाउट होता है और ये गठिया होता है। ठीक है, गठिया गाउट आप कह सकते हैं, ये आपका जोड़ों से रिलेटेड दर्द होता है। ठीक है, जोड़ों से जहाँ पे हड्डियाँ मिलती हैं उससे रिलेटेड होता है। तो ये आपका एक समान है। ठीक है, और हाइपरटेंशन आपका अलग है। हाइपरटेंशन यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर आप देख रहे हैं, उक्त रक्तचाप, तो ये चीज़ अलग है। इन तीनों में समानता क्या है, रिकेटस, गाउट और आपका गठिया। ठीक है, इन तीनों में जो समानता क्या है, गाउट जो होता है गठिया का एक टाइप हो कह सकते हैं आप। इन तीनों में ये हड्डियों से रिलेटेड है। ठीक है, और ये हाइपरटेंशन अलग है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा इसका हाइपरटेंशन हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं किस तरीके से। और रिकेटस आपको ये भी पता होगा किस की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। और रीजन मैंने बता दिया है कि ये 3 हड्डियों से रिलेटेड है और आपका जो भी रोग है ये 3 हड्डियों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है। रिपीटेड की सीरीज के क्वेश्चन का मैं बेसिक भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, एक तरीका तो इनको ऑप्शन से पुट करके होता है, दूसरा तरीका जो मैं बताऊंगा ग्रुप बना के होता है। ठीक है, मैंने कई बेसिक वीडियो इसकी बताई हैं और क्वेश्चन जो आए हुए हैं एग्जाम में वो भी कराए। अगर आपने वो किए होंगे तो ये आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले समझा रहा हूँ कैसे आप देखेंगे। तो सबसे पहले आप जो लिखे गए हैं ना टोटल, इनको जोड़ लेंगे कि ये कितने हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आर, मैं आपको समझाता हूँ, आर यू के टी आर जे, के टी जे यू के, आर जे यू टी आर जे और के टी। तो ये टोटल आप देखेंगे, इनको ब्लैंक को छोड़ के ब्लैंक भी आपको ऐड करने। ठीक है, ये आपके टोटल 25 है। तो 25 है तो इनका ग्रुप बनता है ना 25 का 5 × 5 का बनेगा, यानी कि 5 अल्फ़ाबेट एक ग्रुप में होंगे। और ऐसे कितने ग्रुप होंगे, 5। तो आप देखेंगे कि ए बना लीजिए, 1 2 3 4 5, एक ग्रुप बन गया 5 अल्फ़ाबेट का। और ये एक ग्रुप बना और यहाँ पे एक ग्रुप बनेगा और आर जे यू एक बना और ये बना। तो आप देख सकते हैं 5 ग्रुप बन गए। इसके बाद आपको क्या करना है, आप देखें कि ये सारे जो 5 ग्रुप होंगे ना, रिपीटेड सीरीज, नाम से ही देख लो कि ये कोई सीरीज है, उसको रिपीट करके लिख दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखें कि जो ग्रुप होंगे ना ये रिपीट हो रहे हैं। तो आप देखें आर यू के टी, आप देखें इस शुरू आर से हो रहा है, लास्ट में के टी आ रहा है। तो एक ग्रुप को आप फिल कर लीजिए। आप अगर देखना है आप पहला ग्रुप फिल करते तो आप देखें पहले ग्रुप को इस ग्रुप से कंपेयर करें तो पहला आर है, दूसरा जे है। तो यहाँ पे आप दूसरा जे रख दीजिए। तो आपके पास एक ग्रुप कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, आर जे यू के टी। ठीक है, तो बस अब इसी को देखते हुए सारे ग्रुप कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका तीसरे नंबर पे क्या आएगा, यू आएगा। तो आर जे यू के टी हो गया पहले नंबर। तीसरा ग्रुप देखें, यहाँ पे आर आएगा पहले नंबर में, इसको देखते हुए। ठीक है, और लास्ट में टी आएगा। यहाँ देखेंगे ये आपका लास्ट, यहाँ पे सेकेंड लास्ट के आएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा यू आ जाएगा। इसको देखते हुए भरना है। तो आप देखें कि आपके पास क्या क्या भरा, पहला जे आया, दूसरा आपका यू है, तीसरा आर है और तीसरा आर, चौथा टी, फिर आपके पास के और लास्ट यू। तो ऐसा ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, जे यू आर टी के यू। तो आपको नज़र आ रहा होगा थर्ड ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान है। ठीक है, इस तरीके से ये अभी मैंने आपको समझाया है। ठीक है, ये आपको समझाने में जो भी टाइम लगा ये आपको समझाने में लगा। ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी ना तो आपको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप देखते ही आप देखेंगे ये के टी आपको यहाँ पे नजर आया, यानी कि एक ग्रुप ये हो गया, दूसरा ग्रुप के टी यहाँ पे नजर आया, एक ग्रुप ये हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरीके के ग्रुप बन जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर ये होगा, प्रैक्टिस की होगी तो आप ऐसे ही सीधे देखते ही ग्रुप बना लेंगे। और उसके बाद बस आपको एक ग्रुप को फिल करना है उसी के अकॉर्डिंग सारे। तो आपके यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जे यू आर टी के यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इनमें भी टाइम लग रहा है। ठीक है, कई बच्चे इसमें भी टाइम लग जा रहा है वहाँ पे, तो तभी रीजनिंग आपकी थोड़ा सा हार्ड लग रही है। ठीक है, मैथ्स से भी कई लोग कह रहे हैं मैथ्स से भी ज़्यादा हार्ड थी। तो अब उस तरीके की रीजनिंग नहीं पूछ रहे जैसे पहले पूछते थे। तो एमटीएस में भी इसी तरीके की रीजनिंग पूछेंगे, तो प्रैक्टिस आप जरूर करें। तो यहाँ पर देखें कैसे होगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखें जो आपके ट्राइंगल है ना ये फिल किया हुआ है और दूसरे में आपके पास इसकी पोजीशन यहाँ चलेगी। ठीक है, यहाँ पर चलेगी और इसको क्या कर दिया, एम्प्टी कर दिया। फिर उसके बाद देखें इसकी पोजीशन ऊपर चलेगी और फिर फिल कर दिया। तो अब इसकी पोजीशन यहाँ पे आएगी। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन आएगी लेकिन ये क्या होगा, एम्प्टी होगा। बस ऑप्शन इसी से एलिमिनेट कर दीजिए कि ट्राइंगल की पोजीशन पहले यहाँ है। तो आप देखें सेकेंड ऑप्शन एलिमिनेट, क्योंकि यहाँ पे जबकि हमें यहाँ चाहिए।
आप देखेंगे उसके बाद कौन सा है, फोर्थ भी आपका एलिमिनेट हो गया, आपको एम्प्टी ट्रायंगल चाहिए जबकि यहाँ पे फिल किया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन आप देख सकते हैं, आपको एम्प्टी चाहिए था, यहाँ फिल किया, तो 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट। उसके बाद देखिए इसकी डायरेक्शन, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो सबसे पहले ये देखें, ये आपका ऐसे था और यहाँ नॉर्थ में चले गया। ठीक है, अब ये देखिए ब्लैक भरा हुआ, ठीक है, नॉर्थ में गया। उसके बाद आप देखें कि इसको आपको पहले ही ऐसे था, तो ये आपका ऐसे घूमा, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल में। फिर उसके बाद 90 डिग्री के एंगल में ऐसे घुमा यहाँ पे, यहाँ देखिए ऐसे हो गया। तो अब इसके बाद नीचे को इसका मुंह होगा और जो ये फिल किया हुआ है ब्लैक वाला, ये ऊपर हिस्से में होगा। तो आप फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन देखें, तो यहाँ पे देखें फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में क्या है तो नीचे को, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ नीचे साइड पे फिल किया और ज़्यादा, जबकि यहाँ पे इतना कम फिल किया हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। कैसे करना है, इसी तरीके से करना है आपको, ऑप्शन एलिमिनेट करके आप देख सकते हैं और फिगर कैसे जा रहा है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री घूम जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। ठीक है, आप जितना अच्छा रिस्पॉन्स देंगे मुझे वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैं वीडियो आपके लिए ही बना रहा हूँ, लेकिन जब रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, ठीक है, लोग देखेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, तभी मुझे भी आगे वीडियो बनाने में मज़ा आएगा कि वीडियो बनानी चाहिए, लोग देख रहे हैं, रिस्पॉन्स अच्छा कर रहे हैं, तो शेयर जरूर करें वीडियो को। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, आपके लिए इतनी मेहनत मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो इसे रखना नहीं, आपको बताने के लिए ही मैंने ये चैनल बनाया है, आपके लिए बनाया है। तो प्लीज़ सपोर्ट करेंगे तो आगे वीडियो आते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन का है, तो यहाँ पे आप देखें रमेश मणिदीप का पिता है। शुरू हो जाइए इसे बनाते हुए। ठीक है, इसमें आपको बनाना है, तो रमेश जो है मणिदीप का पिता है, तो ये आपका मणि हो गया और इसका पिता है तो रमेश। ठीक है, रमेश लिख लीजिए। तो पिता है तो इसका जो होगा ये मेल होगा, मेल के लिए प्लस साइन होता है। ठीक है, प्लस आप लिख दिया, अपने तरीके से आप जैसे करते हैं इन क्वेश्चन को वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद बोला रमेश के केवल 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो एक तो मणि हो गया रमेश का, यानी कि एक बच्चा और होगा। ठीक है, अभी मणि के बारे में हमें पता नहीं है कि मणि है क्या। ठीक है, और जब तक आपको पता ना हो ना, तब तक आप उसे मेल फीमेल नहीं मान सकते। ठीक है, तो उसके बाद आप देखें 2 बच्चे, एक तो मणि हो गया, एक हो गया। दूसरा यह है कि मणिदीप निहारिका का भाई है, तो मणिदीप जो है ना निहारिका का भाई है, तो यानी कि यहाँ पे ये दूसरा बच्चा जो होगा निहारिका है, तो भाई है तो मणि, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया, यानी कि पॉजिटिव इन द सेंस मेल है। ठीक है, डिनोट करने का पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव के लिए मैं मेल होता है तो उसको पॉजिटिव लिखता हूँ, और जो फीमेल होता है उसको नेगेटिव। तो निहारिका के बारे में अभी भी आपको पता नहीं है। ठीक है, तो आप निहारिका का भाई है बोला है, इसका मतलब ये नहीं कि निहारिका फीमेल है, तो आपको ऐसे मानना नहीं है। उसके बाद बोला निहारिका कविता की बेटी है, तो कविता की बेटी है तो कविता यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे कविता की बेटी है बोला, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। और बेटी है तो ये तो पिता था, ये आपस में क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगी, ये भी आपकी फीमेल हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ये दोनों इतना आपको पता चल गया। उसके बाद बोला है अनन्या कविता की नातनी पोती है, तो अनन्या आपकी जो है पोती है। अब कविता की पोती है तो अनन्या आपकी मणि की भी बेटी होगी, यानी कि इसके बेटे की बेटी होगी, वो भी आपकी नाती या पोती होगा। और निहारिका का भी आपका हो सकता है। ठीक है, तो अनन्या यहाँ पे आप लिख लीजिए, आगे आप पढ़ेंगे तो अनन्या जो है कविता की पोती है। ठीक है, नातनी है। उसके बाद बोला है सुजीत अनन्या का पिता है, तो सुजीत अनन्या का पिता है, तो मणि से तो अनन्या जो होगी मणि की बेटी तो नहीं होगी, क्योंकि मणि तो आपका क्या है, मेल है। तो सुजीत जो पिता है तो वो भी मेल है, तो मेल मेल तो आपस में शादी करेंगे नहीं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, जो आपका सुजीत होगा वो आपका निहारिका का पति होगा। ठीक है, सुजीत जो होगा वो आपका निहारिका का पति होगा, आप इसे ऐसे दिखाएंगे और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो और जो ये अनन्या बेटी है वो आपकी निहारिका की है। ठीक है, निहारिका और सुजीत की। अब क्या पूछा गया है, तो सुजीत का मणिदीप से क्या संबंध है, तो ये आपका सुजीत है, मणि है, तो आपकी बहन के पति को आप क्या कहेंगे, जीजा कहेंगे। तो यहाँ पे आप जीजा जी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, जीजा साला या साड़ू। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जीजा इसका आंसर होगा। आप देख सकते हैं कैसे। तो आप वीडियो को शेयर करें। यहीं पर ये पेपर जो है 18 तारीख का सेकंड शिफ्ट का ख़त्म होता है। ठीक है, आपको बताने में इसमें टाइम लगा है। ठीक है, वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आपको समझाना भी है, तो इसलिए इस वीडियो में टाइम लग सकता है। तो आप इसे शेयर करें और बताएं कि आपको शिफ्ट वाइज ही चाहिए या आपको टॉपिक वाइज चाहिए। ठीक है, जैसे आपको चाहिए होगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।